दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो बच्चों कैसे हो? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों की शिकायत रहती है कि सर सेमेस्टर की वीडियो बनाओ, उसकी वीडियो बनाओ। प्रॉब्लम बहुत है मेरे पास में। प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि देखो, गवर्नमेंट सर्विस में ऑब्वियस सी बात है, कॉलेज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं परंतु पर्सनल लाइफ की भी हैं। तो इस वजह से बहुत बार मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। मैं कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता हूँ, बट हाँ, ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो फिर कैसे बना पाऊंगा, मतलब वो चीज़ भी है। बट मैं फिर भी पूरी ट्राई करता हूँ कि जितनी मैक्सिमम वीडियो हो सके उतनी बनाऊँ। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें, जितनी हो पाएंगी उतनी मैं ट्राई करूंगा, कर दूंगा या बना दूंगा आप लोग के लिए। तो अभी हम लोग ऑफ स्टडीज हमने ऐसे कुछ दिन पहले पढ़ा था। मतलब कुछ दिन पहले तो क्या, काफी दिन पहले पढ़ा था, कई साल पहले की बात है। तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस मैंने डाला नहीं था, वो इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन होगी क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी, तो गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ऑफ स्टडीज ऐसे का क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करते हैं कि द फ्रांसिस बेकन, जो कि फादर कंसीडर किए जाते हैं इंग्लिश एसेज के। मतलब एसेज के क्या है, वो फादर कंसीडर किए जाते हैं, फ्रांसिस बेकन। उनकी लाइफ स्पैन 1561 पैदा हुए, 1626 में डेथ हो गई, और इसलिए हम मान सकते हैं वो एलिजाबेथन एज में फॉल करते हैं, इस एज के थे वो। इनके जो एसेज है ना, उनमें आपको एक्सट्रीम ब्रिविटी, यानी बहुत ज्यादा संक्षिप्तीकरण, बहुत संक्षिप्त में चीजें लिखते थे। साथ में डीप सोशल नॉलेज और समाज की बहुत गहरी नॉलेज, ये दोनों चीजें मिलेंगी आपको इनकी एसेज में। इनका जो ऐसे आज हम करने वाले हैं ऑफ स्टडीज, जिसका मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग, वो ऐसे बिलोंग करता है। एक्चुअल में इनकी फर्स्ट कलेक्शन जो आया था ना इनका 1597 में, उस उसका हिस्सा था ये ऑफ स्टडीज। अच्छा बच्चों, किसी को अगर ये ऐसे समझना हो, ठीक है, कि भाई इस ऐसे का मतलब हमको एक्सप्लेनेशन समझना है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं पहले वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ उसका, ठीक है। और अगर ये नोट्स किसी को चाहिए हो तो नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक, मतलब जो यूआरएल है, वो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा होगा, www.ourguruji.in। ठीक है, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, www.ourguruji.in। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, मेन आइडियाज क्या है इस ऐसे की, समरी क्या है मतलब इस ऐसे की। तो मैंने हेडिंग वाइज समरी बना दी, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। सबसे पहले स्टडीज का इस्तेमाल क्या होता है, मतलब यूजेज क्या है। तो बेकन बताता है कि स्टडीज तीन काम में इस्तेमाल की जाती है, थ्री थिंग्स में। एक तो डिलाइट के लिए, एक ऑर्नामेंट के लिए, और एक एबिलिटी के लिए। डिलाइट के लिए कैसे, कि जब हम फ्री बैठे हो या पर्सनल टाइम में, मतलब एक तरह से फ्री बैठे कुछ कर नहीं रहे हो, उस वक्त हमको ये आनंद प्रोवाइड करती है, स्टडीज डिलाइट देती है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब हम डिस्कशंस करते हैं, किसी से बहस करते हैं, तो ये ऑर्नामेंट का काम करती है। ऑर्नामेंट मतलब गहना। परंतु यहाँ पे डिस्कशन का गहना क्या होता है, डिस्कशन का गहना होता है फैक्ट्स और फिगर्स, यानी तथ्य। अगर आप किसी डिस्कशन में, किसी बहस में तथ्य नहीं रखोगे, है ना, या फिर आंकड़े नहीं रखोगे, तो आपकी डिस्कशन खोखली समझी जाएगी, उसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा, मतलब उसमें दम नहीं होगा। तो वही चीज है, इसलिए डिस्कशन का गहना क्या है, स्टडीज। अगर आपने ढंग से किसी टॉपिक पे स्टडी कर रखी है, तो आप उस टॉपिक पे ढंग से डिस्कशन भी कर पाओगे। तो दूसरी चीज हमें क्या देती है स्टडीज, वो हमको देती है ऑर्नामेंट देती है, मतलब ऑर्नामेंट का काम करती है, डिस्कशन में हेल्प करती है। तीसरी एबिलिटी, वो योग्यता प्रदान करती है। किस चीज की एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग की, जजमेंट की। अपने लाइफ में डिफरेंट वर्क्स जो करते हो, अलग अलग कार्य करते हो, उन कार्यों में वो जजमेंट लेने में हेल्प करती है। तो स्टडीज के तीन पर्पस हो गए। कौन से तीन उद्देश्य हो गए, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्स ऑफ एक्सेसिव स्टडीज, अगर कोई बहुत अधिक मात्रा में अध्ययन करता है तो उसके भी नुकसान है। फिर बेकर ने वो बताया कि उसके नुकसान भी हैं, वो क्या क्या है। देखो, अगर एक पर्सन बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्टडीज में इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत ज्यादा करता है, तो वो क्या क्या हो जाएगा, वो स्लॉथ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे काम पर फोकस ही नहीं करेगा। ठीक, बॉडी पे ध्यान नहीं देगा, और भी काम वो फोकस नहीं करेगा। अब एक्सेसिव यूजेज, अगर आप स्टडीज का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हो अपनी डिस्कशन के अंदर, मतलब हर बात 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 में फैक्ट्स, बात बात में फिगर्स, बात बात में आंकड़े डाले जा रहे हो, बात बात में अपने तथ्य दे रहे हो, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये कैसा नजर आएगा कि आप दिखावा कर रहे हो, अफेक्टेशन। आपकी स्टडीज, मतलब आपकी डिस्कशन कैसी बन जाएगी, दिखावे वाली बन जाएगी, कि बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हो, बहुत अधिक मात्रा में आपने फैक्ट्स एंड फिगर इस्तेमाल कर लिए, तो लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपनी तथ्य को समझाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा उनको नहीं लगेगा। उनको कैसा लगेगा कि आप दिखावा कर रहे हो, तो ये अफेक्टेशन का रूप ले लेगी। ठीक है। दूसरी तरफ देखा जाए तो, जब हम जजमेंट लेने में, क्योंकि देखो पहले उसने तीन चीजें बोली थी कि स्टडीज से डिलाइट मिलता है, तो उसने बोल दिया ज्यादा स्टडी करोगे तो आलसी हो जाओगे। फिर उसने बोला स्टडीज डिस्कशन में हेल्प करती है, परंतु इसने फिर उसकी बात को काट दिया कि डिस्कशन में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में स्टडीज इस्तेमाल करोगे तो वो दिखावा बन जाएगा। तीसरी चीज इसने बोली थी,
स्टडीज से जजमेंट लेने में हेल्प मिलती है। तो अब वो बोल रहा है कि अगर आप पूरा का पूरा जजमेंट बुकिश नॉलेज पर आधार पे ले जाओ, मतलब किताबी ज्ञान के आधार पे ही सब कुछ जजमेंट ले रहे हो, तो फिर आपकी खुद की समझ, आपका क्रिटिकल माइंड सेट है ना, उस पर सवाल उठ जाएंगे कि भाई इसका खुद का दिमाग तो कुछ चलता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि किताबी ज्ञान सिर्फ हमें गाइडेंस देने के लिए होता है, मार्गदर्शन करने के लिए होता है, और हमें सिचुएशन के आधार पे अपना निर्णय लेना होता है। तो जो लोग सिर्फ किताबी ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हैं तो वो सिचुएशन को ढंग से समझ नहीं पाते और उनके निर्णय अक्सर वीक रह जाते हैं। इसलिए यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि जजमेंट अगर पूरा का पूरा बुकिश नॉलेज किताबी ज्ञान पे ही लोगे ना, तो फिर आपका खुद का क्रिटिकल माइंड सेट पे सवाल उठ जाएगा, आपके खुद के दिमाग पे सवाल उठ जाएगा कि इसमें खुद में दिमाग है ही नहीं। ठीक है, तो स्टडीज क्या करती हैं, एक्चुअल में स्टडीज हमें सही डायरेक्शन देती हैं जिंदगी में, वो हमको मतलब सही रास्ता दिखाती हैं। और स्टडीज को बेहतर क्या बनाता है, एक्सपीरियंस। लाइफ में जो एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं ना, वो स्टडीज को बेहतर बनाता है हमको। यानी मतलब एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके हम स्टडीज को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं लाइफ में। तो उस चीज के लिए स्टडीज, मतलब इस तरह से स्टडीज को हम बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल स्टडीज पर निर्भर रहेंगे तो हमें सही मतलब काम नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो लाइफ में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, जो एक्सपीरियंस है ना, वो हमको स्टडीज को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने में मदद करता है। तो उसने एग्जांपल भी दिया बेकर ने, जैसे कि एक पौधा होता है, जब पौधा शुरू में बहुत टेढ़ा मेढ़ा बढ़ने लग जाता है, उसकी छटाई कर देते हैं हम, उसकी प्रूनिंग कर देते हैं। तो प्रूनिंग से क्या होता है, पौधा सही डायरेक्शन में अच्छा ग्रोथ करता है, बेटर ग्रोथ करता है। तो उसी तरीके से स्टडीज है, अगर स्टडीज को मतलब बेसिकली उसको सही जगह इस्तेमाल करेंगे, एक्सपीरियंस की मदद, एक्सपीरियंस क्या करेगा, उस स्टडीज में से क्या लेना है हमको, क्या काम का है, वो छांट लेगा। जैसे हम पौधे को छांट देते हैं ना, वैसे एक्सपीरियंस स्टडीज जो जो काम की होती है वो इस्तेमाल कर लेगा, जो काम की नहीं होगी वो हटा देगा। यानी सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करने में हेल्प करेगा एक्सपीरियंस। इसलिए एक्सपीरियंस स्टडीज में बड़ा मतलब महत्वपूर्ण होता है। बिना एक्सपीरियंस के अगर स्टडीज स्टडीज का इस्तेमाल करोगे लाइफ में कोई भी काम करने के लिए, तो आपका काम वीक रह जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कमियां हैं बहुत अधिक अध्ययन करने की, जो मतलब स्टडीज के मैटर में बेकर ने समझाई हमें क्या कमियां हो सकती है। अब देखो वो बोल रहा है कि भाई देखो, तीसरी चीज उसने बोली है कि एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स स्टडीज। कुछ ऐसे मतलब लोगों का, अलग अलग तरह के लोगों का क्या एटीट्यूड होता है स्टडीज के प्रति, अध्ययन के प्रति क्या एटीट्यूड होता है लोगों का। देखो, जो क्लेवर एंड क्राफ्टी पीपल, यानी जो चालाक लोग होते हैं ना, वो तो स्टडीज से नफरत करते हैं, हेट करते हैं। कारण ये है कि वो खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, उनको लाइफ में स्टडीज की जरूरत ही फील नहीं होती, रिक्वायरमेंट ही फील नहीं होती। ठीक है, फिर दूसरी तरफ जो सिंपल लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, वो स्टडीज की बहुत तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने भोले होते हैं कि उनमें खुद में वो आलोचनात्मक दिमाग होता ही नहीं है, वो क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर सकते किसी सिचुएशन को। इसलिए जो किताब में लिखा है वो तुरंत उसको सब सही मान लेते हैं, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से खुद अपना दिमाग नहीं लगाते। इसलिए भोले लोग हमेशा स्टडीज की तारीफ करते हैं। फिर जो बुद्धिमान लोग जो होते हैं, वाइज मैन, वो स्टडीज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो ना तो तारीफ करेंगे और ना ही वो इसको नजरअंदाज करेंगे, वो उसका इस्तेमाल करेंगे कि भाई लाइफ में सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। उस पढ़ने का जब तक आप प्रैक्टिकल जीवन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो पढ़ा लिखा किसी काम का नहीं है। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, स्टडीज का इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके रुकते नहीं है, वो इस ज्ञान का, उस नॉलेज का लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के लोगों का एटीट्यूड है स्टडीज के प्रति। फिर आगे बेकन बात करता है कि अध्ययन का पर्पस क्या नहीं होना चाहिए, किस उद्देश्य से अध्ययन नहीं करना चाहिए। मतलब क्या चीज नहीं होनी चाहिए अध्ययन करने का, क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए वो तो हमने देख लिया, क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देखो, स्टडीज आप दूसरे के चीजों को कंट्राडिक्ट या कंफ्यूट करने के लिए ना करें। यानी कि अगर आप अध्ययन कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि मुझे जबरदस्ती एक बहस में पढ़ना है, मतलब, और बहस में सामने वाले को नीचा दिखाना है, उसकी बात को काटना है, कॉन्ट्राडिक्ट करना है, उससे झगड़ा करना है, कंफ्यूट करना है, उसका विरोध करना है एक तरह से। अगर इस चीज के लिए आप अध्ययन कर रहे हो कि सामने वाली बात का विरोध करना है, उसकी बात को काटना है, तो फिर ये गलत उद्देश्य है आपका। अब देखो आगे देखो, इसी तरीके से अगर हम लोग, वी आर नॉट ब्लाइंड इम्प्रेस्ड विद समवंस नॉलेज एंड फॉरगेट टू यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। देखो, फिर दूसरी चीज ये बोल रहा है कि अगर हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके हम ऐसे हो जाएं कि सिर्फ अध्ययन कर लिया, अध्ययन से ही हम पूरी तरह से इंप्रेस हो गए कि भाई नॉलेज है, एजुकेशन है, ठीक है, ये प्राप्त कर लिया, हम उससे इंप्रेस हो गए, वाह कितना बढ़िया ज्ञान था, हमको जीवन मिल गया, अब हम धन्य हो गए। फिर उसके बाद में हम लोग हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी खुद के माइंड को इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं और सब कुछ उस अध्ययन पर निर्भर रहते हैं कि जैसा लिखा है हम तो वैसा कर लेंगे जीवन में। तो अगर आप ऐसे बन जाओगे, अध्ययन करके आप ऐसे बन जाओगे, ये उद्देश्य है आपका कि सिर्फ किताबी ज्ञान अर्जित करना है, उसके आधार पर लाइफ जीनी है, तो फिर ये आपका तरीका गलत है। यानी ये उद्देश्य भी आपका गलत है। इसके उद्देश्य से आप अध्ययन ना करें। ऐसा बनना चाहते हो तो ना ना बने, ठीक है, अध्ययन ना करें। फिर स्टडीज के बारे में एक और चीज है
कि भैया आप लोग अध्ययन कर रहे हो, आप स्टडीज कर रहे हो, लोगों से डिस्कशन करने में और डिस्कशन के अंदर जबरदस्ती अपनी नॉलेज झाड़ने में किसी टॉपिक पर। बहुत बार होता है ना, कुछ आपके मित्र आ गए, दोस्त आ गए, वो कोई टॉपिक पे आप बड़ा ज्ञान लेके आए हैं, कहीं पटपटा के आए हैं, अचानक आपको उस टॉपिक को जबरदस्ती पहले तो स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक पे, ठीक है। आप पहले वो टॉपिक डिस्कशन ही हो रहा था, अब वो जबरदस्ती उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद में खुद का नॉलेज उसमें लगातार दिखाएंगे आपको। तो अगर आपके अध्ययन का उद्देश्य ये है कि आपको ऐसे मौकों की तलाश करनी है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तलाश करनी है कि जहां हम आप डिस्कशन में पढ़ें जानबूझ के और अपनी नॉलेज को दिखाएं, अगर आप ये चाहते हैं तो ये गलत तरीका है, ये गलत उद्देश्य है आपकी स्टडीज का। तो ये तीनों गलत उद्देश्य हैं, ठीक है। अब अलग अलग किताबें कौन सी हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो। तो देखो बुक्स का यहाँ पर मतलब क्या है, देखो बेकन लिखते हैं कि अलग अलग तरह की किताबें होती हैं। कुछ ऐसी किताब होती हैं जो सिर्फ टेस्ट या रीड की जाती है सुपरफिशियली, यानी सिर्फ चख के छोड़ दिया जाता है उन किताबों को। चख के छोड़ने का मतलब है किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जितना जरूरी है देख लो, बाकी पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी किताब तो होती है जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती है, ठीक। कुछ और दूसरी किताबें, उनसे बेहतर किताबें ऐसी होती है जो स्वेलो करने के लिए, स्वेलो निगलने के लिए होती है, यानी कि उनमें आप थोड़े ज्यादा सीरियस रहोगे, यानी उनको थोड़ा ढंग ढंग से पढ़ोगे। यानी कि वो लिखता भी है, कुछ किताबें सिर्फ टेस्ट करने के लिए, कुछ स्वेलो करने के लिए, यानी कुछ निगलने के लिए, जिनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। और कुछ दूसरी किताबें ऐसी होती हैं जिनको आप ढंग से च्यूड चबाओगे और डाइजेस्टेड और उनको पचाओगे। इसका मतलब ये वो किताबें हैं जो बहुत गहराई से पढ़ने के लिए, रीड थॉरोली, ढंग से पढ़नी पड़ेगी आपको और बहुत गहराई से पढ़नी पड़ेंगी। तो ये डिफरेंट तरह की कुछ किताबें हैं। अब देखो वो बोलता है कि कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो कि आपके जूनियर लोग हैं या कम ज्ञानी लोग हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो भी पढ़ लेते हैं उनको, और उनकी उनमें से वो नोट्स भी बना देते हैं कुछ, और फिर आगे लोग उन नोट्स को पढ़ते हैं जो ऐसे लोगों ने बनाए हैं, जो आपके जूनियर हैं, जो उनके इतने ज्ञानी लोग भी नहीं है। वो एक तो पहली बात तो ऐसी किताबों को पढ़ रहे हैं, यानी जो कि खुद ही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उसमें से वो नोट्स भी बनाते हैं, उन किताबों के भी छोटे नोट्स बना दिए, और उन नोट्स को फिर आप पढ़ते हो। तो फिर इसका मतलब है कि वो नोट्स, वो किताबें कहाँ काम आएंगी, वो लाइफ में अनइम्पोर्टेंट अफेयर्स में काम आएंगी। मतलब ऐसी किताबें, ऐसे नोट्स आप सीरियस कामों में इस्तेमाल नहीं ले सकते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो इस जगह आईएएस के काम नहीं आएंगी, वो छोटे मोटे एग्जाम में काम आ जाएंगी, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये बुक्स है ना, इनको राइटर ने कंपेयर किया है डिस्टिल्ड वाटर से। जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, जैसे आरओ का पानी है, कोई डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो सब कुछ साफ कर देता है। उसी तरीके से होते हैं ये नोट्स, क्योंकि ये किसी के खुद का दिमाग लगाया हुआ है, उसने बहुत कुछ छाड़ दिया है, कुछ चीजें जो उसको इंपॉर्टेंट लग रही थी वो उसने नोट्स में लिख दी है, तो वो सब कुछ छटनी हो गई, उसमें से सारे न्यूट्रिशन निकल गए हैं। तो ये डिस्टिल वाटर से कंपेयर किया गया ऐसी किताबों, ऐसे नोट्स को। अब देखो राइटर आगे बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे मैंने ये नेक्स्ट पॉइंट है ना, हाँ, यहाँ है पर्पस ऑफ रीडिंग, डिस्कसिंग एंड राइटिंग, कि भाई क्या उद्देश्य होता है लिखने का, पढ़ने का और डिस्कस करने का, यानी पढ़ने का, डिस्कस करने का और लिखने का क्या उद्देश्य होता है जीवन में। तो बेकन कहता है भाई आपको पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए, किसके लिए, आपको अगर एक कंप्लीट मैन बनना है, यानी कि आपको अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज प्राप्त करनी है, तो आपको अध्ययन करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से आपको अलग अलग फील्ड की नॉलेज प्राप्त होती है, ठीक है। अगर आपको, और डिस्कशन करने से क्या होता है, डिस्कशन करने से होता है एक व्यक्ति रेडी पर्सन बनता है। रेडी बनता है किस चीज के लिए रेडी बनता है, क्योंकि डिस्कशन करेगा मान लो लोगों के साथ में, तो डिबेट में प्रैक्टिस होगी उसकी, और वो तुरंत जवाब देने की, हाजिर जवाबी में तेज हो जाएगा, इंस्टेंट और क्लेवर रिप्लाई दे पाएगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तुरंत जवाब देने की। तो डिस्कशन क्या करती है, एक व्यक्ति को रेडी बनाती है हमेशा किसी भी सिचुएशन में जवाब देने के लिए। तो एक तरीके से इंसान को रेडी कर रही है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, समझ गए। इसी तरीके से राइटिंग किस चीज में हेल्प करती है, राइटिंग हेल्प करती है आपको, क्या करती है मतलब प्रिसाइज और एग्जैक्ट बनाती है। यानी कि देखो आदमी बोलने को तो कितना भी उल्टा सीधा कचरा बोल सकता है, बहुत फ्री टाइम है, फटाफट जल्दी जल्दी बोल दिया सब कुछ, ठीक है, परंतु लिखते वक्त तो सोचेगा। लिखने में वो कचरा नहीं लिख सकता, लिखने में कचरा लिखिए, समय लगता है ना लिखने में एक तो और मेहनत भी ज्यादा लगती है लिखने में, बोलने की बजाय लिखने में ज्यादा मेहनत लगती है। तो राइटिंग क्या बनाती है, एक इंसान को प्रिसाइज और एग्जैक्ट बनाती है। राइटिंग अगर लगातार वो लिखने की प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसको सटीक सटीक थॉट्स को लिख पाएगा, मतलब कचरा धीरे धीरे वो कचरा लिखना बंद कर देगा, और वो ओनली जो इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं सटीक लैंग्वेज लिखेगा, विदाउट एक्स्ट्रा वर्ड्स। जो बात वो पहले 3 पेजों में लिखता था उसको वो 1 पेज में लिख देगा, मतलब उसको समझ में आ गया है
कि इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी लिखने के लिए, क्या ही चीजें मतलब लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब उसके थॉट्स बहुत करेक्ट हो जाएंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, उसके विचार जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो अब भटकना कम हो जाएंगे, मतलब उसके उनके विचारों में सटीकता आ जाएगी, प्रिसाइजनेस आ जाएगी, बहुत संक्षिप्तीकरण आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट इसलिए बोलते हैं कि जो लिखते हैं वो व्यक्ति कैसे हो जाते हैं, प्रिसाइज और एग्जैक्ट हो जाते हैं, उनको मतलब बकवास करने की आदत नहीं रहती लाइफ में, वो फ्री हो जाते हैं अनफ्रूटफुल आर्गुमेंट से, यानी बेकार के आर्गुमेंट से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उनको धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे वो लिखते हैं ना वैसे वो बोलने भी लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनके जीवन में उतरने लग जाता है वो, कि एकदम सटीक बात कहनी है, कोई बकवास नहीं करनी। समझ गए? तो राइटिंग से बकवास करना बंद हो जाते हैं और सटीक बात कहना शुरू हो जाते हैं। अब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, वो क्या क्या है, अलग अलग विषय को पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है। देखो बेकन ने बड़े ही गजब ढंग से समझाया है, कंपेयर किया एक्चुअल में। उसने बताया कि भाई जिस तरीके से विषय होते हैं ना, सब्जेक्ट्स, वो एक कमी को दूर करते हैं इंसान के अंदर, उसी तरीके से मतलब एक एक्सरसाइज होती है कोई, वो एक पर्टिकुलर बीमारी को दूर करती है। उसने इनको कंपेयर किया है, उसने इन दो चीजों को कंपेयर किया। देखो जैसे मैथमेटिक्स है, वो, अच्छा देखो इसने यहाँ से पता, हिस्ट्री क्या करती है, हिस्ट्री हमको अवेयर बनाती है, हमको जागरूक बनाती है पास्ट की मिस्टेक्स के प्रति, यानी पास्ट में जो मिस्टेक्स करी है वो आप ना करो, इसलिए हिस्ट्री आपको क्या बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, वाइज बनाती है। पोइट्री क्या करती है, पोइट्री आपको विटी बनाती है, तेज दिमाग वाला, क्यों, क्योंकि पोइट अजीब अजीब चीजों का कंपैरिजन कर लेते हैं आपस में, है ना, जैसे हम पोइट्री पढ़ते हैं, गुलाब का कंपैरिजन लड़की से कर दिया, ठीक है। तो मतलब पोइट्री क्या आती है, इंसान को तेज विटी, तीव्र दिमाग वाला बनाती है, क्योंकि एक पोइट कंपेयर करता है बिल्कुल डिफरेंट चीजों को, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको सटलनेस लाती है आपके अंदर, यानी कि ये आपको सिखाती है कि आपको कंक्लूजन तक, निष्कर्ष तक कैसे भी करके पहुंचना है मतलब बड़े ही चतुराई से पहुंचना है, तो मैथमेटिक्स ये सिखाती है आपको, मतलब आप फॉर्मूले इधर से उधर लगाओगे, जोड़ तोड़ करके आपको आंसर निकालना है कुल मिला के, ठीक है। इसी तरीके से फिलॉसफी, नेचुरल फिलॉसफी एक पर्सन को गहरा सोचने पे मजबूर करती है, थिंक डीप, ठीक है। मोरालिटी, नैतिकता एक इंसान को क्या बनाती है, सीरियस, गंभीर बनाती है स्वभाव के रूप में, मतलब स्वाभाविक तौर पे उसे गंभीर बनाती है। लॉजिक और रेटरिक, भाषण देने की जो कला है ना, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, उसको रेटरिक बोलते हैं, ठीक है। वो आपको आर्गुमेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई कि अलग अलग मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं। अब देखो इन सब्जेक्ट्स अलग अलग स्टडीज का कंपैरिजन किया है अलग अलग एक्सरसाइज से, कि राइटर बोल रहा है कि भाई देखो बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं जो कि आपको अलग अलग बीमारी को दूर करने में मदद करती है, जैसे कैसी एक्सरसाइज अभी बताऊंगा मैं। उसी तरीके से डिफरेंट स्टडीज होती हैं जो कि आपकी जीवन में अलग अलग वीकनेसेस को दूर करने में मदद करती हैं, इनको दोनों को कंपेयर किया है इसने। कैसे, देखो बेकन कहता है कि बोलिंग करो, बोलिंग कौन सी, बोलिंग वाली बोलिंग नहीं होती है क्या, आपने बहुत बार देखा होगा टीवी वीडियोस में, कि वो कुछ छोटे छोटे से मतलब कुछ ब्लॉक्स 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 खड़े होते हैं, ऐसे नहीं होते, ऐसे बहुत सारे लाइन 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 में खड़े होते हैं, उनमें एक बॉल गुड़काई जाती है और इनको गिराया जाता है, समझ गए ना, उसको बोलिंग कहते हैं। तो बोलिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, बोलिंग करने से आपकी पथरी की समस्या में मदद मिलती है। किसी को पथरी पड़ी है उसको बोलिंग करना चाहिए, बोलिंग से पथरी की समस्या, स्टोन प्रॉब्लम में हेल्प मिलती है ठीक होने में। शूटिंग, कोई शूटिंग करता है, शूटिंग मतलब बंदूक गोली चलाने वाला, कोई शूटिंग करता है तो शूटिंग अच्छी होती है फेफड़ों के लिए और ब्रेस्ट के लिए, छाती के लिए। क्यों, क्योंकि जब गोली चलाते हैं तो बंदूक लौट के वापस आता, मतलब रिटर्न करती है, रिकॉइल इफेक्ट आता है, झटका लगता है पीछे की तरफ, तो छाती की और एक तरह से लंग्स की एक्सरसाइज होती है उससे, ठीक है। जेंटल वॉकिंग, अगर वॉक करने जाओगे तो इससे पेट की समस्याएं दूर होंगी। राइडिंग यानी हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करोगे तो इससे सिर का संतुलन अच्छा होगा, सिर की बीमारियां ठीक होगी। तो ये अलग अलग एक्सरसाइजेज, इनसे कुछ बीमारियां, अलग अलग बीमारियां मतलब दूर होती हैं। इसी तरीके से अलग अलग विषयों को पढ़ने से आपके इंसान की अलग अलग कमियां दूर होती हैं। जैसे मैथमेटिक्स को पढ़ने से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन आता है, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स के सवाल हल कर रहे हो और अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन भंग हो गया तो आपका सवाल गलत हो गया, और कहीं एक जगह गलत हो गया बीच में, तो पूरा सवाल दोबारा करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर आप ऐसी मेहनत दोबारा ना करनी पड़े इसलिए आप बहुत फोकस्ड रहते हो, बहुत ध्यान से करना, मतलब आप में कॉन्सेंट्रेशन आता है। इसलिए मैथमेटिक्स क्या करता है, आपके कंसंट्रेशन की कमी को दूर करता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे और बुरे में, गुड और बैड में अंतर नहीं पता कर सकता है तो उसको क्या करना चाहिए, स्कूल मैन को पढ़ना चाहिए। स्कूल मैन का मतलब फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, यानी उसको दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहिए, वो आपको बताएगा क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात मनवाना चाहता है, अपने विचारों को सबके सामने रखना चाहता है और वो मनवाना चाहता है लोगों से उसे, तो उसे लॉ पढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉ में लॉयर ये तो करता है, खुद के विचारों को मनवाता है, एक तरीके से खुद की बात को सत्य साबित करता है। इस तरीके से स्टडीज भी लाइफ में अलग अलग वीकनेसेस को दूर करती है। अब बेकन की राइटिंग स्टाइल पे आते हैं हम लोग।
ये तो हमारा पूरा समरी हो गया क्या क्या इस ऐसे के अंदर है क्या। अब बेकन ने क्या राइटिंग स्टाइल अपनाई की है, अपना ही मतलब इस ऐसे में। देखो बेकन की तो एक ही राइटिंग स्टाइल थी जो सभी ऐसे में वो इस्तेमाल करते हैं, और उनकी राइटिंग स्टाइल में बहुत ज्यादा ब्रिविटी है, बहुत संक्षिप्तीकरण है, और उनकी राइटिंग स्टाइल को बेसिकली बोलते हैं अफोरिस्टिक स्टाइल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अफोरिस्टिक स्टाइल, यानी बहुत ही संक्षिप्त स्टाइल है ये। इसमें कंसाइजनेस तो है ही, संक्षिप्तीकरण तो है ही, साथ में बहुत डीप मीनिंग भी होती है, और एन्यूमरेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब एन्यूमरेशन का मतलब होता है कि एक के बाद एक चीज को गिनाना, यानी जैसे लिस्ट होती है ना, बुक्स, मतलब मान लो बुक्स, बुक्स के साथ में बैग, बैग के साथ में पेन, यूनिफॉर्म, कुछ भी, मतलब बहुत अलग अलग चीजों को गिनाना। तो वो एनिमेशन स्टाइल का इस्तेमाल करता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, कुछ बुक्स टेस्ट करने के लिए होती हैं, दूसरी निगलने के लिए होती हैं, एंड कुछ च्यूड एंड डाइजेस्ट के लिए होती है। तो ये एनिमेशन स्टाइल हो गई कि उसने कई तरह के अलग अलग बुक्स को गिना दिया, हमको दिखा दिया। तो ये इतने कम शब्दों में ही मतलब उसने काफी बातें बोल दी हैं। तो इस एनिमेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये कॉमन है बेकन की स्टाइल में, ये एनिमेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और इन सेंटेंसेस में पूरी दुनिया भर का ज्ञान छुपा हुआ होता है, वर्ल्डली विजडम होता है। बेकन ने इस स्टाइल को बहुत मास्टर किया, वो इसके मास्टर थे एक तरीके से। एक इंपॉर्टेंट फीचर और है बेकन की स्टाइल का, वो है कवरिंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। यानी वो अपनी राइटिंग स्टाइल, उनके मतलब एसेज में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें मिलेंगी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे। इस ऐसे में भी देखा जाए तो उसने स्टडीज में पहले तो स्टडीज के बेनिफिट बताए कि स्टडीज करने से होता क्या है, और उसके बाद में तुरंत ही नेगेटिव्स भी बता दिए कि बहुत ज्यादा स्टडीज कर लोगे तो क्या हो जाएगा। तो ये जो चीज है ना, कि पहले पॉजिटिव भी बता रहा है फिर नेगेटिव भी बता रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, यानी कि आलोचनात्मक उसने एक तरीके से चीज को रखा है आपने। तो एक क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया उसने, तो ये उसकी स्टाइल थी बेकन की। ठीक है, और ये अपने सभी एसेज में वो करता था। कंक्लूजन हम वही बोल देंगे कि बेकन है जो उसे मास्टर ऑफ एसेज बोलते हैं, और उनकी राइटिंग में आपने मतलब वो प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें बताते थे, मतलब फायदे नुकसान दोनों बताते हैं किसी टॉपिक पे। तो यहाँ पर ऑफ स्टडीज में उन्होंने ये बताया स्टडीज के बारे में। ठीक है, वो स्टडीज का इस्तेमाल क्या कहाँ कहाँ होता है उसको समझाते हैं, अलग अलग फील्ड्स में कहाँ कहाँ स्टडीज का इस्तेमाल होता है, गुड बुक्स और बैड बुक्स कौन सी होती हैं उनको अंतर बताते हैं। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का क्या क्या रोल होता है अलग अलग वीकनेसेस को दूर करने के लिए, वो समझाते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं बेकर ने क्रिटिकली एनालाइज किया है इस ऐसे में कि स्टडीज का लाइफ में क्या रोल है, क्या असर है। ठीक है बच्चों, ये अपना ऐसे था ऑफ स्टडीज, मतलब इसका मतलब क्रिटिकल एनालिसिस हो गया। इसके जो नोट्स थे वो मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मैं वहाँ डाल चुका हूँ, www.ourguruji.in पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय बच्चों, सी यू सून, टेक केयर।